Letter number 9. Given below is a part of a letter that has been sent to Smita Patel's father by her class teacher. ये लेटर है जो स्मिता पटेल के फादर को भेजा गया है स्मिता के क्लास टीचर के द्वारा। ये रीड करके आपको लेटर लिखना है। तो लेटर रीड करते हैं पहले और समझते हैं। सर, this is to inform you that your daughter Smita's performance at the recently held preliminary examination has been quite unsatisfactory. इसका मतलब ये आपको सूचित किया जाता है, ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी डॉटर स्मिता का परफॉर्मेंस हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में आयोजित की गई प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, मतलब आपकी मॉडल एग्ज़ामिनेशन होती है बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, वो एग्ज़ामिनेशन, उस एग्ज़ामिनेशन में स्मिता का परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री, क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब बहुत ही असंतोषजनक रहा है। शी हैज़ फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मीनिंग तो समझ में आया ही होगा। एंड हैज़ जस्ट मैनेज्ड टू पास इन साइंस, हिंदी एंड मराठी, और साइंस, हिंदी और मराठी में वो बाउंड्री पर पास हुई है। शी फेयर्ड वेल ओनली इन सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ में ही उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है। फेयर्ड मतलब सक्षम होना, सोशल स्टडीज़ में ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो सक्षम रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आगे अपने मन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इमेजिन दैट यू आर स्मिता एंड राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। आप इमेजिन करना है कि आप स्मिता हो और आपको ये फॉर्मल लेटर लिखना है। तो देखिए फॉर्मल लेटर क्या लिखना है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर टीचर अपोलोजाइजिंग फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। अपोलोजाइजिंग मतलब माफ़ी मांगते हुए, आपके क्लास टीचर मतलब आपके टीचर को अपोलोजाइज करते हुए लेटर लिखना है कि आपका पुअर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है, उसके बारे में आपको माफ़ी मांगनी है आपके टीचर से। अंडरस्टूड? एक बार रीड करिए ये लेटर और ये क्वेश्चन। आप कौन हो? स्मिता पटेल। ओके, स्मिता पटेल ही है ना? यस, स्मिता पटेल। बॉय हो या गर्ल हो आप, स्मिता पटेल ही सेंडर रहेगा, यहाँ पर रहेगी स्मिता पटेल। वेस्ट व्यू, अभी यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने मन से लिखना है। वेस्ट व्यू, SV रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400058, 20th January 2022। अब बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले की डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी आपको, राइट ना। 2, फिर यहाँ पर लाइन छोड़नी है एक, 2 यहाँ पर नहीं छोड़नी है। हाँ, 2 के बाद डायरेक्ट नीचे की लाइन में लिखना है द क्लास टीचर स्टैंडर्ड 10th B। स्कूल का नाम मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400058। सब्जेक्ट अपॉलॉजी फॉर पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस के लिए माफ़ी। फिर डियर सर,
यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़नी है 2-3 सेंटीमीटर्स पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। सभी पैराग्राफ्स के फर्स्ट लाइन में आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव नॉट डन वेल इन द रिसेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हैविंग फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स आई हैव बेयरली स्क्रैप्ड थ्रू इन द अदर्स एक्सेप्ट परहैप्स इन सोशल स्टडीज़। अब आपको आपका परफॉर्मेंस पता है, ठीक है, और वो लेटर में भी लिखा है, तो आप उन्हें बताएंगे कि 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने के साथ साथ मैं मुश्किल से अदर सब्जेक्ट्स में पास हुई हूँ, और सोशल स्टडीज़ में सिर्फ सोशल स्टडीज़ के अलावा मतलब सोशल स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी में मुश्किल से पास हुई हूँ। मीनिंग्स याद रखिए। बेयरली मीन्स मुश्किल से, स्क्रैप्ड थ्रू मतलब पास होना। दिस मस्ट बी अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू यू एज आई नो यू कंसिडर्ड मी वन ऑफ योर कीनेस्ट स्टूडेंट्स। मेरे परफॉर्मेंस को देखकर आपको बहुत निराशा हुई होगी, क्योंकि आप अभी तक मुझे क्या समझ रहे थे, आपके सबसे तेज़ स्टूडेंट्स में से एक समझ रहे थे। तो आपको मेरे परफॉर्मेंस पर निराशा हुई होगी, ये मैं बात मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। सर द रीज़न, आप अभी रीज़न देना है कि आप क्यों पुअर परफॉर्मेंस लिया आपने किया। सर द रीज़न आई फेयर्ड बैडली वॉज ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। आप भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, राइट। तो ये जो मैंने मतलब बुरी तरह से मैं बैड परफॉर्म किया है मैंने, उसका रीज़न क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। I took it for granted that I could manage all the subjects with the least amount of study. मैंने ये मान रखा था, I took it for granted मतलब मैंने ये ऐसा ही मान रखा था कि least amount of study मतलब कम स्टडी करके भी मैं सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करूँगी। And thus did not spend as much time on revision as I should have। और जैसा कि रिवीजन के लिए जितना टाइम देना था उतना टाइम मैंने नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। नेक्स्ट, these results have come as an eye opener for me। और ये जो रिज़ल्ट है मेरा, वो उसके परफॉर्मेंस से मेरी आँखें खुल गई। आई नो दैट इट इज़ ओनली कंटिन्यूअस रिविजन दैट विल इनेबल मी टू सिक्योर द मार्क्स दैट आई नो आई कैन गेट। जितने भी मार्क्स मैं लाना चाहती हूँ या मुझे मिलने चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ, उतने मार्क्स लाने के लिए मुझे कंटिन्यूअस रिवीजन करनी पड़ेगी। इवन ड्यूरिंग, हाँ मुझे ये बात अभी पता चली है, ठीक है, पता चली है। इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस I attempted the papers casually। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में भी, पेपर लिखते वक्त भी मैंने पेपर्स केयरलेसली लिखे। कमिटेड सिली स्पेलिंग एरर्स,
मतलब जो छोटे छोटे वर्ड्स में भी, इजी वर्ड्स में भी मैंने स्पेलिंग एरर्स की। एंड मेड हेस्टी कैलकुलेशंस, और जो मैथ्स में कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं वो भी मैंने जल्दबाजी में किए। आई पर्सनली एम शॉक्ड एट माई रिजल्ट्स, मैं खुद मेरे रिज़ल्ट्स पर शॉक हूँ कि मुझे ऐसा रिज़ल्ट नहीं चाहिए था, मुझे तो ज़्यादा परसेंटेज चाहिए थे। एंड ऑल्दो द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ बेयरली अ मंथ अवे, आई एम डिटरमिन्ड दैट देयर शैल बी नो रिपीट परफॉर्मेंस। और अभी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन सिर्फ 1 मंथ की दूरी पर है, इसलिए मैंने अभी ठान लिया है कि ये ऐसा पुअर परफॉर्मेंस आगे देखने को नहीं मिलेगा। आई हैव ऑलरेडी बीगन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मतलब रात तक जागना, रात देर तक जागना। मैंने अभी से रात देर तक पढ़ाई करते हुए जागना शुरू किया है। एंड हैव प्लान्ड अ सिस्टमेटिक रिवीजन स्केड्यूल, और मैंने रिवीजन का एक सिस्टमेटिक स्केड्यूल भी बनाया है, टाइम टेबल भी बनाया है। आई अश्योर यू आई शैल नॉट लेट यू डाउन। लेट यू डाउन मतलब निराश करना, आपको निराश करना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अश्योर करती हूँ कि मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में निराश नहीं करूँगी। एंड शैल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब भारी सफलता के साथ। और बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं भारी सफलता हासिल करूँगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर योर्स फेथफुली वगैरह नहीं आएगा, योर्स ओबीडियंटली वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओबीडियंटली अगर होते आप टीचर के तो आपका परफॉर्मेंस इतना पुअर नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? योर मोस्ट रिस्पेक्टफुल, आपकी सबसे आदरपूर्ण छात्रा, मतलब आपका बहुत आदर करने वाली छात्रा। एंड सिंसियरली रिपेंटेंट स्टूडेंट। रिपेंटेंट मतलब पश्चातापी, मतलब जिसको पुअर परफॉर्मेंस का अभी भी पश्चाताप हो रहा है। सच्चे दिल से, सिंसियरली मतलब सच्चे दिल से पश्चाताप करती हुई स्टूडेंट, स्मिता पटेल। ओके, एक बार रीड कर लीजिए और याद रखिए। ठीक है, बाय।